हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो नीट यूजी काउंसलिंग 2022 की मेरिट लिस्ट से रिलेटेड होने वाला है। तो कल जो आपका जो है मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो रात में मैंने जो है वीडियो अपलोड करी थी कि उसको किस तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स आए हैं जिसका मुझे लगा कि आपको आंसर करना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और इस डिस्कशन को प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, जैसे किसी को अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कोई डाउट है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को कॉलेज नहीं मिला लेकिन मेरे से ज्यादा रैंक वाले को कॉलेज मिल गया है, तो ये वीडियो देखने के एंड तक जो है आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं होती तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने रात में वीडियो अपलोड करी थी, तो कमेंट्स कुछ कैंडिडेट्स ने किए थे। तो पहले तो ये किया था कि बीएससी नर्सिंग का जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि क्या बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो मैं उसका रीजन बताने वाला हूं कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सही तरीके से ढूंढ नहीं पा रहे हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे से ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को जो है वो सीट अलॉट हो गई है लेकिन मुझे नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां पर पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का ही रिजल्ट यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आपको प्रेजेंटली चेक करना है वो सिर्फ आपको राउंड 2 का रिजल्ट चेक करना है। राउंड 1 के रिजल्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं कि अपना राउंड 2 का रिजल्ट चेक कर रहे हैं और दूसरे का राउंड 1 का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट राउंड में ज्यादा रैंक पर भी शायद कॉलेज अलॉट हो गया होगा, और फिर वो कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा रैंक वाले को कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, तो अभी इस मोमेंट पे आपकी काउंसलिंग जो चल रही है वो सेकेंड राउंड की चल रही है। जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया वो आपका सेकेंड राउंड का है। तो इसमें जो भी आपको चीज क्या बोलते हैं, आपको वेरीफाई करनी है वो सिर्फ आप सेकंड राउंड के रिजल्ट से ही वेरीफाई करोगे। फर्स्ट राउंड से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट राउंड इसलिए यहां पर दिया गया है आपको साथ में, ताकि आपको पता लग पाए कि पहले आपकी सिचुएशन ये थी और अभी प्रेजेंटली सिचुएशन आपकी ये है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको दोनों ही राउंड का रिजल्ट यहां पर दे दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लो। लेकिन जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है रिजल्ट, वो सिर्फ आपका राउंड 2 का रिजल्ट है। राउंड 1 का रिजल्ट अब इनवैलिड है। ठीक है, अब उसका कोई मतलब नहीं है कि राउंड 1 में पहले किसी को मिली थी इतनी रैंक पे, तो मुझे राउंड 2 में जो इतनी रैंक पर मिली है। तो इन सब चीजों का कोई भी क्या बोलते हैं लॉजिक नहीं है। ठीक है, सब इलॉजिकल है। तो आपको जो अभी रिजल्ट चेक करना है सिर्फ राउंड 2 का करना है। अगर आप किसी से कंपेयर कर भी रहे हो तो राउंड 2 के रिजल्ट से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब देखो, राउंड 1 और राउंड 2 का क्यों दिया है एक साथ मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। कल भी मैंने वीडियो में बताया था। जैसे आप ये 58 सीरियल नंबर है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये लिखा क्या क्या है, कॉलम किस किस के बने हुए हैं। तो राउंड 1 में देखो, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर है, फिर आपकी रैंक है, और ये जो रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है। उसके बाद आपका अलॉटेड कोटा है कि कौन से कोटा से आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, ये राउंड 1 की बात कर रहा हूं, और कोर्स कौन सा अलॉट हुआ था, और रिमार्क्स मतलब कि रिपोर्ट किया या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में आपका पहला अलॉटेड कोटा है, फिर आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, फिर आपका कोर्स है, फिर अलॉटेड कैटेगरी है, और फिर कैंडिडेट की कैटेगरी है, फिर ऑप्शन नंबर है, यानी कि चॉइस में जो आपने ऑप्शन चूज करे थे उसमें आपको कौन सा वाला प्रेफरेंस का नंबर अलॉट हुआ है, और उसके बाद रिमार्क्स है कि आपकी सीट अपग्रेड हो चुकी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो एक का डाउट ये भी था कि नो अपग्रेडेशन का मतलब क्या है। तो नो अपग्रेडेशन का मतलब है कि जो आपका राउंड 1 में सिचुएशन थी वही सेम सिचुएशन अभी राउंड 2 में भी है। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूं मैं। जैसे 58 सीरियल नंबर का जो कैंडिडेट है, ओके, तो 58 सीरियल नंबर पे आप देख सकते हो कैंडिडेट है, इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 59 है, और इनको ऑल इंडिया कोटा से जो है फर्स्ट राउंड में एमएएमसी न्यू दिल्ली कॉलेज मिला था। ठीक है, एमबीबीएस कोर्स मिला था। इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग करवा ली थी, यानी कि उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया था। तो फर्स्ट राउंड की सिचुएशन इनकी ये थी। अभी सेकेंड राउंड की हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी फर्स्ट राउंड से। तो कैसे करेंगे कि इनको जो है सेकेंड राउंड में जो है एम्स न्यू दिल्ली मिल चुका है ओपन सीट कोटा से, और कोर्स जो है वो एमबीबीएस मिला है, और इनका जो अलॉटेड कैटेगरी है वो इनकी जनरल है, और जो कैंडिडेट की कैटेगरी है वो भी जनरल है। ठीक है, ओपन कोटा से मिला है। और रिमार्क्स में देख सकते हो आप अपग्रेडेड लिखा है। अपग्रेडेड का मतलब है कि
कि फर्स्ट राउंड में जो इनकी सिचुएशन थी, अब सेकंड राउंड में सिचुएशन कुछ बदल चुकी है, जो इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, मतलब जो इन्होंने ऑप्शन चूज करे उसके अकॉर्डिंग इनकी सिचुएशन जो वो अपग्रेड हो गई, तो इसलिए इनके रिमार्क्स में अपग्रेडेड लिखा है। और जिसके में सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुई है, फर्स्ट राउंड जैसी ही सेम सिचुएशन है, तो उनके में लिखा होगा नॉट अपग्रेडेड। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि आपको अपना रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब आप पीडीएफ जो है मोबाइल में चेक करोगे, ठीक है, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि सर्च बॉक्स जो होता है, इसमें जो सर्च का ऑप्शन आता है पीडीएफ में, तो मोबाइल में जब आप सर्च करते हो तो आप ये देख सकते हो 2378 पेजेस की पीडीएफ है। तो आपका मोबाइल का प्रोसेसर इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास कोई अच्छा प्रोसेसर वाला अगर मोबाइल फोन है तो वो जल्दी सर्च हो जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल में पहले से काफी डेटा होता है, तो मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप जो हो मतलब वो 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी ले सकते हैं। तो इसलिए जो है आप क्या कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, आपने वेट करा नहीं, और उससे क्या हो रहा है, फिर आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो मैं उसका एक इजी तरीका बताता हूं कि आपको रिजल्ट ढूंढना कैसे है। ठीक है, मोबाइल में आप ढूंढ सकते हो, अदरवाइज अगर आप पीसी या लैपटॉप में ढूंढोगे तो हो सकता है फास्ट आपका सर्च हो जाए और आपको तुरंत वो रिजल्ट या जो आपकी रैंक है वो आपको ढूंढ कर दिखा दे। ठीक है, तो अब सपोज मैं बोलता हूं कि मुझे 19,200 रैंक जो है वो सर्च करनी है। सपोज मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है 19,200 है। ठीक है, ये रैंक मुझे सर्च करनी है और मुझे अपना रिजल्ट चेक करना है पहले। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सर्च बॉक्स में 19200 एंटर करूंगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैंने 19200 सर्च करा है और इसमें जो मुझे सर्च करके दिखा रहा है वो 0 of 0 दिखा रहा है, लेकिन उसके आगे आप देख सकते हो 3 डॉट्स बने हुए हैं। 3 डॉट्स बने, इसका मतलब अभी प्रोसेसिंग मेरी चल रही है, तो अब इसको जो है काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अभी देखो मैं जिस पेज पर हूं, देखो इसने सर्च भी कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा, इसने ऑटोमेटिकली सर्च कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या बोलता हूं कि सपोज ये इसने क्या सर्च करा है, ये इसने अभी सीरियल नंबर सर्च करा है, मेरी रैंक सर्च नहीं करी है। ठीक है, और इसमें मुझे दिखा रहा है कि 1 of 1, तो हो सकता है कि 19,200 का जो है कोई कैंडिडेट ना हो जिसकी रैंक हो, उसने शायद पार्टिसिपेट ना किया हो। तो ये सीरियल नंबर की बात हो गई। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 19,200 ही रैंक चाहिए थी, लेकिन इसमें मुझे अभी भी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, अभी आप जो रैंक देख सकते हो, यहां पर आप जो रैंक देख सकते हो, ये पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है 19,000, इसके नीचे चलते हैं, ये जो 19,200 लिखा है ये बेसिकली सीरियल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम जो सीरियल नंबर का है, सेकंड वाला जो कॉलम है वो आपका किसका है, रैंक का है, ऑल इंडिया रैंक का। तो 19,200 सीरियल नंबर पे जो है ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी 2,24,985 है। अब मुझे सेकंड कॉलम में ही क्या चाहिए, 19,200 चाहिए। हो सकता है कैंडिडेट ना मिले, लेकिन हम इसके आसपास जाने के लिए क्या करेंगे, मैं इस पेज को ऊपर लेके जाऊंगा। जैसे मुझे पता है अभी 2,24,000 के आसपास यहां पर रैंक चल रही है, तो मैं इस पीडीएफ में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो जो मुझे ऑल इंडिया रैंक यहां पर अभी दिख रही है वो 12,245 दिख रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और नीचे आऊंगा, आप देख सकते हो 17,785 आ गई। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता रहूंगा यहां पे और मैं 19,000 के आसपास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी 18,000 के आसपास हूं, 18,200, 18,300, 400। ठीक है, तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए क्या करूंगा, 19,200 के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या 19,200 रैंक है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी रैंक जो है वो चेक करनी है, इन केस आपको पीडीएफ में सर्च करने पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जो भी रैंक चल रही है वो 19,170, ठीक है, 189, ओके, 196। अब आप देख सकते हो यहां पर 19,198 रैंक देखी, उसके बाद 19,207 रैंक देखी। इसका मतलब यह है कि 19,200 रैंक वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको अपनी रैंक नहीं मिल रही है इस रिजल्ट में, तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, ये 2,300 पेजेस की जो पीडीएफ है उसमें आपको लगभग उस पेज के पास जाना होगा। पहले आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लोगे, फिर स्क्रॉल करके उस पेज के आसपास जाओगे जहां पर आपकी रैंक मिल सकती है। जैसे 19,000 वाला पेज जो है वो यहां कहीं पर है 873 पेज नंबर पे। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से स्क्रॉल करके जाना होगा। अब सपोज बीएससी नर्सिंग का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं, अगर मुझे सपोज बीएससी नर्सिंग ही चेक करना है तो मैं यहां पर सपोज टाइप करता हूं B.S, ठीक है, या मैं खाली नर्सिंग सर्च कर देता हूं। ठीक है, तो नर्सिंग जब आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको यहां पर सारे नर्सिंग वाले जितने भी कोर्स होंगे, मतलब जहां जहां नर्सिंग लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जो आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसी वजह से क्या है, अगर सपोज मैं फर्स्ट पेज पे होता, अभी सपोज मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हूं, तो अगर मैं यहाँ पर नर्सिंग सर्च करूंगा तो हो सकता है इमीडिएटली ये मुझे सर्च करके ना बताए। देख सकते हो आप। ठीक है, इमीडिएटली मुझे इसने सर्च करके नहीं बताया, अभी भी 0 of 3 लिख कर आ रहा है और प्रोसेसिंग मेरी चल रही है। तो इनकेस अगर ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग चल रही है तो आप थोड़ा सा वेट करो और ये पूरा रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे चेक करेगा। समझ आ गई बात। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो नर्सिंग यहां पर मिला है, ठीक है, वो अराउंड सीरियल नंबर 10,996 के आसपास है। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, उस पेज तक स्क्रॉल करते हुए आओगे और उसके बाद जो है ये बीएससी नर्सिंग का जो भी रिजल्ट है, मतलब आपको दूसरे की किसी की रैंक देखने की कहां पर किसको अलॉट हुआ है, तो वो आप जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां पर इसी कैंडिडेट की बात करता हूं। जैसे ये आप देख सकते हो सीरियल नंबर 10,996 है और इसकी जो इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 26,144 और इनको जो है फर्स्ट राउंड में जो है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कॉलेज है वो इनको मिला था। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्टिंग नहीं करवाई और उसके बाद जो है शायद इन्होंने सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, तो इनका नॉट अलॉटेड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, और उसके बाद है इनके बाद नीचे भी है, तो इनके में रिमार्क्स लिखा हुआ कि डिड नॉट फिल अप फ्रेश चॉइसेस, तो इन्होंने फ्रेश चॉइसेस को फिल नहीं करा था। और डिड नॉट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, तो जिसने अपग्रेडेशन के लिए नहीं करा था पार्टिसिपेट, तो उसके सामने ये लिखा हुआ कि डिड नॉट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। तो इस तरीके से आपको जो है अपना रिजल्ट चेक कर लेना है अगर आपको रैंक अपनी नहीं मिल रही है। ठीक है, रैंक ऊपर सर्च करो, थोड़ा सा वेट करो, मिल जाएगी। और इनकेस फिर भी नहीं मिलता तो आप थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओ और पेज पर देखो कि उसके आसपास की जो रैंक है वो आपको किस पेज में मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जल्दी से सर्च कर देगा। ठीक है, तो पहला डाउट तो आई होप आपका यहां पर खत्म हो गया होगा कि आपको जो है अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि मेरे से ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को जो है कॉलेज मिल गया, तो ऐसा कैसे हुआ। देखो मैं ये बोलता हूं कि 99.99% ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपसे ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को जो है कॉलेज मिल जाए और आपको ना मिला हो। तो पहली सिचुएशन तो इसके लिए ये मैंडेटरी है कि आप जो रिजल्ट कंपेयर करो दूसरे कैंडिडेट का और अपना, वो सिर्फ सेकंड राउंड का ही करना, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इस मोमेंट पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है रिजल्ट, वो सिर्फ आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है, ना कि फर्स्ट राउंड का। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है अपने सेकंड राउंड के रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। क्लियर है। अब क्या है कि मतलब आपने कैसे चेक करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है वो गलती ये भी करते हैं। मैं जैसे आपको दिखाता हूं, जैसे हम लोग बीएससी नर्सिंग का ही रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो यहां पर जो है मैं आपको दिखाता हूं कि बीएससी नर्सिंग का जो है कैसे रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, सपोज मैं ये बोलता हूं कि मुझे जो है बीएससी नर्सिंग का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चेक करना है कि कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, पहले हम लोग बेसिकली यही चेक करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपसे ज्यादा कैटेगरी, आपसे ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को कहीं कॉलेज तो अलॉट नहीं हो गया है। तो आपको करना क्या है, देखो जैसे मुझे सपोज बीएससी नर्सिंग में सर्च करना है, कोटा ओपन ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपका कोई और कैटेगरी है तो आप उसमें जो हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो सर्च बॉक्स में आप देख सकते हो मैंने नर्सिंग एंटर किया, उसके बाद ओपन सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ईडब्ल्यू सेलेक्ट किया। समझ आ गई बात। अब यहां पर आप देख सकते हो इसके जो हो, मैं लास्ट पेज पे जाऊंगा। 19 इसके टोटल 19 सर्चेस हैं इसके नर्सिंग ओपन ईडब्ल्यूएस के। तो यहां पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग ओपन ईडब्ल्यूएस, ये मेरा लास्ट सर्च है और ये जो रैंक है ये है 1,81,407। तो 1,81,407 जिस कैंडिडेट की रैंक थी, तो इनको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओपन कोटा से जो है बीएससी नर्सिंग अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहां पर उनका कोटा भी देखना है कि जो अलॉटेड कोटा है वो क्या है। तो आप यहां पर ये देख सकते हो, इसके सामने लिखा हुआ है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। ठीक है, तो ये चीज भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना रिजल्ट चेक करने से पहले कि उनका कोई अदर कोटा तो एप्लीकेबल नहीं है। खाली कहीं आपने ये चेक कर लिया कि हाँ बीएससी नर्सिंग मिला है, ओपन कोटा से मिला है और ईडब्ल्यूएस उनकी कैटेगरी है, तो आपने बोल दिया कि मेरे से ज्यादा
रैंक वाले कैंडिडेट को जो है ये अलॉट हो गया लेकिन मुझे नहीं हुआ, और आप जो है ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो आप जो सोचोगे कि मैं एमसीसी को मेल कर दूं कि हाँ ये चीज जो है, ये डिस्क्रिपेंसी जो है ये मुझे रिजल्ट में मिली है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप अच्छे से चेक कर लेना। तो यहां पर आप देख सकते हो इनके सामने क्या लिखा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। अब मुझे प्योर क्या चाहिए, ओपन कोटा चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो क्या करूंगा, इसके जितने भी सर्चेस हैं मैं पीछे जाऊंगा। अब यहां पर आप देख सकते हो इनका जो कोटा है, ये वाला जो कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 1,32,851, इनका जो कोटा है वो है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर का जो एक अलग कोटा है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिर्फ आप ओपन कोटा से यहां पर सीट लेना चाहते थे, ठीक है। तो अब मैं और सर्च करूंगा यहाँ पे, ये फिर देख सकते हो ये वाले जो कैंडिडेट है इसका जो कोटा है वो भी क्या है, बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर। अब मैं और पीछे जाऊंगा, इनका जो कोटा है वो क्या है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। यहां पर फिर से दिल्ली एनसीआर कोटा, और अब यहां पर देख सकते हो ये जो कैंडिडेट है इनका जो कोटा लिखा हुआ है वो है आपका बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया, और इनको जो है ये रैकॉन कॉलेज मिला है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और ओपन कोटा है, मतलब उनके ओपन जो कैटेगरी थी, मतलब जनरल कैटेगरी थी, और मतलब जो इनको अलॉट हुआ है वो किससे हुआ है, जनरल से ही हुआ है, मतलब ओपन कोटा से हुआ है, लेकिन जो इनकी कैंडिडेट की कैटेगरी थी वो क्या थी, ईडब्ल्यूएस थी। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो रैंक है वो कितनी है आपकी, 98,319। अब सपोज मैं क्या बोलता हूं कि ये कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो तो ईडब्ल्यूएस लिखी हुई है, लेकिन इनको जो अलॉट हुआ है वो ओपन कोटा से हुआ है, यानी कि इनको जो सीट अलॉट हुई है वो जनरल कैटेगरी से हुई है। लेकिन मैं क्या करता हूं, नर्सिंग के बाद जो है मैं ईडब्ल्यूएस सर्च कर देता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर, तो जब मैं ये सर्च करूंगा कि नर्सिंग के बाद मतलब जो कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है, और कैंडिडेट जो कैटेगरी है उसकी वो भी ईडब्ल्यूएस ही है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखता हूं बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया लिखा है, ऑल इंडिया जो कोटा है इस कैंडिडेट का है, ठीक है। फिर उससे जो है आपको इसकी कट ऑफ पता लग जाएगी। तो ये आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 2,37,023, ठीक है, सॉरी 2,03,723, ये जो रैंक है यहां पर ये जो इसका कोटा है, कैंडिडेट का जो कोटा है वो बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर है। अब मैं इससे जस्ट पीछे वाले पे जाऊंगा, तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडिडेट है जिसकी रैंक क्या है 1,12,411, तो इनका जो कोटा था वो क्या था, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया, यानी कि ना तो इनका दिल्ली एनसीआर का कोटा है, ना इनका सीडब्ल्यू कोटा है, और भी कोई अदर कोटा नहीं है, या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनके आगे देख सकते हो इनको जो कोर्स अलॉट हुआ है वो कौन सा हुआ है, बीएससी नर्सिंग। इनकी जो कैटेगरी है, मतलब जो सेकंड वाली जो कैटेगरी लिखी है ईडब्ल्यूएस, वो कैंडिडेट की कैटेगरी है, और जो उससे पहले लिखी हुई है वो आपकी अलॉटेड कैटेगरी, यानी कि आपको जो कोर्स अलॉट हुआ है वो किस कैटेगरी से हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर ओपन लिखा होता है, ईडब्ल्यूएस से पहले ओपन लिखा है, तो यानी कि आप हो ईडब्ल्यूएस के, लेकिन सीट आपको जनरल कैटेगरी से मिल गई, मतलब आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आपको आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपको सीट भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिले, यानी कि आपने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट यहां पर ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। और उसके बाद जो है ये जो है मतलब कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट की, और जो अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि फ्रेश अलॉटेड इन सेकेंड राउंड, तो इनको जो है फ्रेश अलॉटेड हुआ, इससे पहले इनको अलॉट जो है वो नहीं हुआ था, या फिर इन्होंने जो पार्टिसिपेट नहीं करा था पहले राउंड की काउंसलिंग में, सीधे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। और इनकी जो चॉइस नंबर थी 401, यानी कि इन्होंने लगभग 401 से ज्यादा चॉइसेस फिल करी होंगी, तो 401 वाला जो ऑप्शन था वो इनको फाइनली मिल गया। अब सपोज अगर मुझे पता करनी है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर नर्सिंग, ऊपर जो सर्च मुझे करना है नर्सिंग करूंगा, फिर मैं ओपन करूंगा, और फिर मैं उसके बाद जनरल करूंगा, यानी कि जीएन। तो जब मैं ये करूंगा तो मुझे ये वाले सर्चेस जो भी हैं ये सब मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये सर्च हो रहा है, मैं उसको पूरा सर्च होने देता हूं, ठीक है। ये जब पूरा सर्च हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा, ठीक है। ये आप देख सकते हो फिर से दिल्ली एनसीआर लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। हम और पीछे चलते हैं ताकि मुझे ऑल इंडिया कोटा मिल जाए, ठीक है। ये वाला जो कैंडिडेट है जिसकी कैटेगरी जिसकी रैंक क्या है 1,04,199, इनको जो मिला है वो बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर से मिला है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। लेकिन इससे अगर जस्ट मैं पीछे जाऊं तो ये जो रैंक है 97,980,
और ये जो है इनको मिला है बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया से। और ये आप देख सकते हो इनको जो कैटेगरी इनकी जो कैटेगरी थी वो जनरल थी, और जो इनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो ओपन कोटा से हुई, यानी कि जनरल कैटेगरी से हुआ है, ठीक है। और इनका भी फ्रेश अलॉटेड मतलब फ्रेश अलॉटमेंट था सेकंड राउंड में, और इनकी चॉइस नंबर थी 61। तो इस तरीके से जो है ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बन चुकी है, जो कि आपकी रैंक है 97,980। तो इस तरीके से जो है आपको चेक करना होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सपोज अगर मैं बोलता हूं कि इसी तरीके से आपको एमबीबीएस का सर्च करना है, तो एमबीबीएस फिर उसके बाद ओपन फिर उसके बाद जीएन, इस तरीके से मैं सर्च कर लूंगा, तो आप जो हो इस तरीके से कट ऑफ चेक कर सकते हो। और अदरवाइज जो है मैं आपको कट ऑफ जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है अलग अलग कोर्सेज के लिए सेकेंड राउंड में, ताकि आपको एक बार जो हो फिर से कंफर्म हो जाए कि क्या आपके जो आपसे ज्यादा रैंक वाला कैंडिडेट है उसको तो कहीं गलती से सीट नहीं मिल गई है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंदी था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो या तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से चेक कर लो, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, फिर मैं वो डाउट भी आपका सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।